हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे यूपी पुलिस के प्रीवियस पेपर के बारे में। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना न भूले। चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। मुग़ल सम्राट जहांगीर ने खालिस्तान में शालीमार बाग का निर्माण किया। ए दिल्ली, बी बलूचिस्तान, सी अवध, डी कश्मीर। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कश्मीर। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। ए पुणे में, बी मैसूर में, सी कानपुर में, डी उदयपुर में। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए पुणे में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? ए बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी इलाहाबाद बैंक, डी यूको बैंक। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक जो है ये सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है दोस्तों। और आपको ये बताना है कि इलाहाबाद बैंक जो है इस कौन से सन में इस्टेब्लिश हुआ है। प्रश्न नंबर 4 वैज्ञानिक सभ्यता खालिस्तान नदी के तट पर विकसित हुई। ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा नदी और डी सरस्वती। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आपको ये बताना है कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है और दोस्तों ये किस स्टेट में है। फटाफट आप कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। और वैदिक सभ्यता के बारे में क्या जानते हैं। प्रश्न नंबर 5 जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना की गई? ए विश्व व्यापार संगठन, बी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ में, सी विश्व बैंक, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? सही उत्तर है ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई। ए चितरंजन, बी पटियाला, सी चेन्नई, डी कपूरथला। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें क्योंकि इससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले प्राप्त होगी। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी चेन्नई। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7 नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी इजराइल, डी जापान। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी रूस। रूस के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है प्रश्न नंबर 8 सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी खालिस्तान के पास स्थित है। ए हैदराबाद, बी पुणे, सी भोपाल, डी चंडीगढ़। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद जो है उसकी राजधानी क्या है आपको ये बताना है और हैदराबाद कब इस्टेब्लिश हुआ है और हैदराबाद के मुख्यमंत्री कौन है ये इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, फटाफट कमेंट करके आप इसका आंसर दीजिए और वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें क्योंकि अभी 38 क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9
नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी पंजाब। सही उत्तर बताइए दोस्तों, क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है दोस्तों? उसकी राजधानी बताइए। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है या नहीं, ये भी कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। महादमनी खालिस्तान के शीर्ष पर शुरू होती है? ए दाहिना निलय, बी बायां निलय, सी दाहिना अलिंद, डी बायां अलिंद। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी बायां निलय। ये जीके सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 38 प्रश्न है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर से रिलेटेड है दोस्तों। तो ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल हर कर रहे, क्योंकि कोई न कोई सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को खालिस्तान की एक पतली परत के साथ आवरण करना है? ए क्रोमियम, बी जस्ता, सी एल्यूमिनियम, डी निकेल। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए। और ग्रेवेनाइजेशन का मतलब इस्पात में खालिस्तान की पतली परत के साथ आवरण करता है। दोस्तों ये प्रश्न जो है ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको सभी याद करना ज़रूरी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जस्ता। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12। अगला प्रश्न है दोस्तों C16 एक अणु है जिसमें खालिस्तान के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ए 15 पंचभुज और 18 अष्टभुज, बी 18 पंचभुज और 15 अष्टभुज, सी 15 पंचभुज और 20 अष्टभुज, डी 20 पंचभुज और 12 अष्टभुज। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए। और जितने भी MCQ क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों, ये डेली जो है वो सुबह 6:30 बजे डेली अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों इसको ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ के 40 एपिसोड है। ये पहला एपिसोड है जिसमें आपको 38 क्वेश्चन इसमें पूरे ऐड किए गए हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 12 पंचभुज और 20 अष्टभुज। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको प्राप्त होगी। प्रश्न नंबर 13। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह खालिस्तान है? ए पीट, बी गिलेनाइट, सी बिटुमिनस, डी एंथ्रासाइड्स। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए, 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी एंथ्रासाइड्स। और सबसे ज़्यादा कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है दोस्तों? उस जगह का नाम बताइए, वो कमेंट कर सकते हैं मुझे। और दूसरा, कोयले से चलने वाली जो पहली ट्रेन है वो कब से कब चली थी? इसका राइट आंसर आप फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14।
खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित सभी सघन बहुलक है। ए पॉलीएस्टर, बी पॉलीप्रोपिलीन, सी पॉलीएमाइड, डी पॉलीकार्बोनेट। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पॉलीप्रोपाइलीन। ये बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो आपको बायोग्राफी के जो भी क्वेश्चन है विज्ञान से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने खालिस्तान में एक कार्यालय बनाया है, जहां पूर्व छात्र संजीव गोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया। ए दुबई, बी लंदन, सी सिंगापुर, डी न्यूयॉर्क। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क की कैपिटल क्या है दोस्तों, ये आप कमेंट करके बताइए। और लंदन की कैपिटल क्या है, और सिंगापुर की कैपिटल क्या है, और दुबई की कैपिटल क्या है। कैपिटल मीन्स राजधानी। और वहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है उसका नाम बताना है। जिसको आंसर नहीं पता रहेगा दोस्तों, मैं आपको कमेंट करके इसका राइट आंसर बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को खालिस्तान दौड़ने की ज़रूरत होती है। ए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, बी 25 मिनटों में 3.8 किलोमीटर, सी 35 मिनटों में 4.8 किलोमीटर, या डी 35 मिनटों में 3.8 किलोमीटर। दोस्तों यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको ये नोटिफिकेशन आपने पढ़ा होगा और आपको ये पता होना चाहिए कि यूपी पुलिस भर्ती की फिजिकल में रनिंग कितनी रखी गई है। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17। बाईस जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की। ए सूर्य प्रताप शाही ने, बी ब्रजेश पाठक ने, सी राम नाईक ने, और डी आशुतोष टंडन ने। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, फटाफट कमेंट कीजिए। और आप ये भी कमेंट कीजिए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी राम नाईक। और उत्तर प्रदेश राज्य कौन से सन में बना और उत्तर प्रदेश में कौन सी नदियां हैं, इसके बारे में भी दोस्तों आपको बताना है। इसी के साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल का मुख्यालय यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है। आपको मैं 4 ऑप्शन बताता हूँ। ए इलाहाबाद, बी वाराणसी, सी दिल्ली, डी आगरा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ए फतेहपुर, बी मुजफ्फरनगर, सी मिर्ज़ापुर, डी मुरादाबाद। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, फटाफट कमेंट कीजिए। 15 सेकंड का टाइम है आपके पास।
सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी मुरादाबाद। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते खालिस्तान ने हराया था। ए मुराद बख्श, बी सुलेमान शिकोह, सी आलम शाह, डी बहादुर शाह। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी सुलेमान शिकोह। शाहजहां के पोते का नाम क्या था? सुलेमान शिकोह। इसी के साथ दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चल देते दोस्तों। प्रश्न नंबर 20। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से खालिस्तान का उत्पादन किया जा रहा है। ए चिकनकारी का काम, बी कांच की चूड़ियों का, सी पीतल के ताले, डी जरदोसी कढ़ाई। 15 सेकंड के टाइम है दोस्तों आपके पास। क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए और जिसको आंसर नहीं पता है दोस्तों तो वो एक लाइक कर दे और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी कांच की चूड़ियों का। फिरोजाबाद में 200 सालों से अधिक समय से कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? ए जयपुर, बी बनारस, सी लखनऊ, डी बरेली। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? फटाफट चार में से कोई कमेंट कीजिए। 15 सेकंड के टाइम है आपके पास। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी बनारस। बनारस का नाम हाल ही में क्या नाम रख दिया है दोस्तों ये आपको कमेंट करके बताना है। और बनारस कौन से स्टेट में आता है ये भी बताना है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो खालिस्तान की राजधानी थी। ए हस्तिनापुर, बी कुरु, सी कलिंग, डी कौशल। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? फटाफट चार में से कमेंट कीजिए। 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी कौशल। रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जहाँ की राजधानी कौशल थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23। और दोस्तों जिन्हें भी इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए दोस्तों वो मुझे टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसका चार्ज 99 रुपीज़ है, यानी 100 रुपये इसका चार्ज है पीडीएफ का। जिसे भी पीडीएफ चाहिए वो मुझे टेलीग्राम पर लिंक या अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करें और पेमेंट वो चाहे तो फ़ोन ऑनलाइन कर सकता है। प्रश्न नंबर 23। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियम पुरस्कार जीता? ए सीवी रमन, बी अमर्त्य सेन, सी कैलाश सत्यार्थी, डी हरगोविंद खुराना। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए।
सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24। भारतीय मुक्केबाज MC मेरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ए, प्लेयरिंग टू विन, बी, अनब्रेकेबल, सी, नो होल्डिंग बैक, डी, इम्परफेक्ट। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए, 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनब्रेकेबल। भारतीय मुक्केबाज में MC मेरी कॉम, दोस्तों ये किस स्टेट से आती है ये कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 25। 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय पुरस्कार जीता? ए, बाहुबली टू द कंक्लूजन, बी, सीक्रेट सुपरस्टार, सी, जाली LLB 2 और डी, हिंदी मीडियम। 15 सेकंड का टाइम है दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। हम पढ़ रहे हैं यूपी वाला दरोगा टेस्ट सीरीज़, जिसमें हम 38 क्वेश्चन को कवर किया है, जिनमें से मोस्ट MCQ क्वेश्चन बनेंगे और जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बाहुबली टू द कंक्लूजन। 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है? वह ऑप्शन ए है, बाहुबली टू द कंक्लूजन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नार्डहॉल्स और पॉल M रोमर को दिया गया था। ये दोनों खालिस्तान के निवासी थे। ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी, यूनाइटेड किंगडम, सी, कनाडा, डी, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों आपको ये बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल यानी राजधानी क्या है, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है और वहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है, कनाडा की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है और दोस्तों इन चारों जगह कौन सी करेंसी चलती है, उस करेंसी का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 27। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ए, झारखंड, बी, उत्तराखंड, सी, छत्तीसगढ़, डी, मेघालय। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम बताइए दोस्तों। छत्तीसगढ़ सन 2000 में यह मध्य प्रदेश से अलग होकर यह राज्य बना हुआ है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है दोस्तों, उसका नाम बताइए। और छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हैं और कितने संभाग हैं ये भी कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है 29। वेनेजुएला की राजधानी खालिस्तान है। ए, निकोसिया, बी, सान साल्वाडोर, सी, क्योटो, डी, काराकास। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है ये भी आपको बताना है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, काराकास। यूपी पुलिस कांस्टेबल के ये 38 क्वेश्चन मोस्ट MCQ क्वेश्चन हैं, जिन्हें आप बिल्कुल मिस न करें और पूरा वीडियो देखें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? ए, यूरेनियम का, बी, रेडियम का, सी, बिस्मिथ का, डी, थोरियम का। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए।
सही उत्तर है ऑप्शन डी, थोरियम। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। ए कैप्री, बी इबिसा, सी टेजमेनिया, डी रोइस। फटाफट दोस्तों कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, टेजमेनिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया में कौन सी करेंसी चलती है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति अभी कौन है? ये आपको फटाफट कमेंट करके बताना है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो बिल्कुल स्किप न करें, क्योंकि 38 क्वेश्चन हमारे पास है जिन्हें अभी हम पूरा सॉल्व करके बताएंगे और इसकी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। 32, निम्न में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? ए नासिक, बी नवसारी, सी नांदेड़, डी निज़ामाबाद। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, नवसारी। आपको दोस्तों ये बताना है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है और गोदावरी नदी की सहायक नदियों का नाम बताना है। और दोस्तों नांदेड़ जो है वो कौन से स्टेट में आता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? ए फरुद्दीन अली अहमद, बी वराहगिरी वेंकट गिरी, सी ज्ञानी जेल सिंह, डी मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सही आंसर बताइए दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है यूपी वाला दरोगा टेस्ट सीरीज़, जिसमें 38 क्वेश्चन एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए हैं, जिनका सही आंसर आपको डिटेल के साथ दिया जा रहा है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानी जेल सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। ए हर्षवर्धन, बी अनिरुद्ध, सी बिंदुसार, डी वसुदेव। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए और इसका राइट आंसर बताएं। सही उत्तर है दोस्तों बिंदुसार। चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त किन्हें कहा जाता था और अर्थशास्त्र के रचयिता का नाम बताएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। मेखेला चादर यह खालिस्तान राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी गोवा, डी असम। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। 15 सेकंड का टाइम है दोस्तों, सही आंसर बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, असम।
असम के मुख्यमंत्री का नाम बताएं दोस्तों। क्या है असम के मुख्यमंत्री? असम कौन से राज्य से असम की सीमा लगती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और असम में कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है, इसका आंसर आपको बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। जिन्हें दोस्तों इस प्रश्न की पीडीएफ चाहिए उन्हें टेलीग्राम पर मेरी लिंक को ऐड करें, वहाँ पर वो टेलीग्राम से वो इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 36, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगाना लिखा था? ए चीन, बी म्यांमार, सी भूटान, डी बांग्लादेश। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? ए चीन, बी म्यांमार, सी भूटान, डी बांग्लादेश। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश की करेंसी क्या है दोस्तों, वो बताना है आपको। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम बताएं। और बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, इसके बारे में बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। वर्गीज कुरियन को खालिस्तान द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसे NDDB भी कहते हैं, के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी गुलजारी लाल नंदा, सी इंदिरा गांधी, डी VV गिरी। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 38। लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? ए 15, बी 20, सी 25, डी 30। यह दोस्तों क्वेश्चन 2018 के यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस पेपर है, जिस समय पर भारतीय संविधान में कितने भाग है उसके बारे में पूछा गया है। यह ओल्ड पेपर है जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम के आने वाले एग्ज़ाम के लिए यह रिवीजन के लिए पेपर लर्न किया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन सी 25। अभी तक दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके सुझाव और कमेंट्स आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और किस टाइप्स के क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आई, ये भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जिन्हें इस वीडियो के 38 प्रश्न की PDF चाहिए वो दोस्तों मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 99 रुपीज़ है। और दोस्तों सभी डेली करंट अफेयर्स और MCQ क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।